Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new reading video. My today's topic is reading test 1, that is Stadium Past, Present and Future. Today we are going to do some multiples. Let's see how to do this task. Okay, first of all we'll go for the मल्टीपल्स। पहले तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स को रीड आउट करेंगे कि ये हैं क्या, इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस हैं, चूज 2 लेटर ए एंड ई, राइट द करेक्ट लेटर्स इन बॉक्स 23 and 24 ऑन योर आंसर शीट। when comparing 20th century, these are the instructions। ये questions हैं जो दिए गए हैं। पहले तो हम instructions पढ़ेंगे। when comparing 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, now this is what you should keep in mind। section D, these informations are given in section D। तो हमने डायरेक्ट section D में ही जाना है। दूसरी बात ये है which two negative features, अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव फीचर्स भी हैं, और नेगेटिव फीचर्स हैं टू नेगेटिव फीचर डज द राइटर मेंशन। सेक्शन डी में हम देखेंगे कि कौन से दो नेगेटिव फीचर्स हैं जो मेंशन किए हैं पैराग्राफ डी में, और वो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन डी। डायरेक्ट हम सेक्शन डी पे ही जाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे। सेक्शन डी, ए बी सी, और दिस वन इज डी। This one is D. This one is D. Okay, see this. There are many similarities between modern stadiums and amphitheaters. This is what he is also telling in instructions. Stadium and ancient amphitheaters intended for games, but some of its flexibility was lost. Now you can see here, flexibility was lost. This is the negative feature, and we are looking for the negative features। हमें negative features चाहिए। अगर आप देखें तो अच्छी तरह से, तो हमें यहाँ पे negative features चाहिए, नेगेटिव फीचर्स। ठीक है जी, तो हमें दो नेगेटिव फीचर चाहिए। पहला तो ये है हमें हमारे पास कि नेगेटिव फीचर जो है वो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी वॉज लॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो चलिए चेक करते हैं पहले कि ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट है, तो कौन सी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आ रही है। अगर आप देखें, राइट, दे आर लेस इमेजिनेटिव डिज़ाइंड, अभी तक हमें ये नहीं मिला। दे आर लेस स्पेशियस, नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव फीचर है। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशन, ये भी नहीं है। येस, दिस वन, दे आर लेस वर्सटाइल, लेस फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट है। ठीक है जी, तो डी इसकी डी ऑप्शन बन रही है। एक तो हमें इसका जो है वो आंसर मिल गया है। चलें दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे को रीड आउट करते हैं। वो कहता है देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन, यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे, स्टेडियम्स वर डेवलप्ड यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स सच एज स्टील। ये यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, तो हमें चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसी का पार्ट जो है उसको चेक करते हैं। Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded. These factors mean that they may not be, these may not be accessible. This is another disadvantage. You can see, to the general public, require more energy to run and contribute to it. They may not be as accessible to the general public। तो चलते हैं हम अपने जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, तो देखते हैं कि पहले हमें इसमें से कौन सी ऑप्शंस है। दे आर लेस इमेजिनेटिव, नहीं है। और दे आर लेस स्पेशियस, नहीं है। लेस स्पेशियस की बात नहीं कर रहा, वो तो बात कर रहा है, अगर देखें कि नॉट बी एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है यानी ये हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा लेस कन्वीनियंट लोकेशन। लेस कन्वीनियंट लोकेशन अगर आप देखें तो
तो ये लेस कन्वीनियंट लोकेशन है। हमारे पास दो ऑप्शन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी सेक्शन आपने पढ़ना है। जब डी सेक्शन आप पढ़ लेंगे तो फिर आसानी से आप इन दोनों जो आपकी ऑप्शंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। चलें तो हम नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है 25 और 26 की उस पर बात करते हैं। वो कहता है write the choose two letters A to E. Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet. Which two advantages? Now he is talking about the advantages of modern stadium design. Does the writer mention? तो जो एडवांटेजेस उसने मेंशन किए हैं वो अब हम चलेंगे। अच्छा, हम हमें ढूंढना पड़ेगी एडवांटेजेस उसके। देखते हैं जी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस इसके आगे ही चलते हैं ई में। अगर आप देखें ई सेक्शन में तो वो कहता है बट मैनी ऑफ टुडेज मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स। इनोवेटिव से मुराद यही होगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जदीद सहूलियात दी गई हैं, यहाँ पे जिद्दत लाई गई है। आर्किटेक्ट सी स्कोप फॉर द स्टेडियम टू हेल्प इम्प्रूव स्ट्रेटजीज। कौन सी है? हाँ जी, देखें ज़रा। अमंग द करंट स्ट्रेटजीज एडवांटेजेस, इन स्ट्रेटजीज में शामिल क्या है? टू सीम टू, एडवांटेजेस भी हमें टू ही चाहिए। सेम टू बी हैविंग पर्टिकुलर सक्सेसेस, एडवांटेजेस भी चाहिए। कौन से? द स्टेडियम एज एन अर्बन हब। एक तो अर्बन हब है, दूसरा पावर प्लांट है। दूसरा क्या है? पावर प्लांट है। तो चलिए, एक तो हमारे पास ये है, हमारे पास कीवर्ड्स हैं कि अर्बन हब भी है और यहाँ पे वो पावर प्लांट्स भी है। आगे भी पढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर to be equipped with public spaces and public trend stadiums में to be equipped कि यहाँ पे रखी जाएं पब्लिक प्लेसेस भी हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएं that serve a function of beyond sports, यानी बियॉन्ड स्पोर्ट्स के अलावा भी, सच एज होटल्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड बार्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक एडवांटेज है ये भी कि स्पोर्ट्स के अलावा भी जो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। क्या हमें कोई वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है आंसर जो यहाँ पे करता है? ऑफरिंग इम्प्रूव एमिनिटीज़ फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स के अलावा की बात करता है। ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू सिटी, ये देखें, ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू सिटीज़ है। फिर आपका है जी हमारे पास ये यहाँ पे चूंकि देखें होटल्स हैं और सब कुछ है, ठीक है, ये सारी की सारी जो कम्युनिटी है उनको सिटी इन्वायरमेंट में वापस लेके आया जा रहा है। ये आप देख लें ज़रा, ये तो वापस लाया जा रहा है। तो ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ है बैक इनटू द सिटी एनवायरनमेंट है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका कोई एडवांटेज पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सच एज होटल्स, प्ले ग्राउंड्स एंड क्रिएटिंग मिक्सअप डेवलपमेंट रेनफोर्सेस कंपैक्टनेस मल्टी फंक्शनैलिटी मेकिंग मोर एफिशिएंट। दिस ओपन्स अप स्पेस फैमिलियर एंड वाइडर क्रॉस। अगर आप सारा पढ़ें तो यहाँ पे आपको और नहीं है। चलें तो नेक्स्ट एफ पे चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्टेडियम एज पावर स्टेशन, यहाँ पे स्टेडियम का फिनोमिना पावर स्टेशन की बात करता है। हैज रीजन फ्रॉम द आइडिया दैट एनर्जी प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय इंटीग्रेटिंग इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स बाय मीन्स ऑफ सम स्मार्ट ग्रिड्स। अब स्मार्ट ग्रिड्स के साथ इनको स्मार्ट ग्रिड्स जहाँ से बिजली पैदा होती है उसकी बात करता है। विच इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नेटवर्क दैट यूज डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट टू लोकल चेंज विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉसेज। स्टेडियम्स आर आइडियल फॉर द पर्पजेज। स्टेडियम्स अगर देखें यहाँ पर कहते हैं स्टेडियम्स आर आइडियल्स फॉर दीज पर्पजेज because their canopies, आप देखें canopies have a large surface area for fitting photovoltaic पैनल्स। ये है, ये देखें उनकी कैनोपीज के ऊपर आप ये जो फोटोवोल्टेक है, ये शुआई तवानाई जो रेस होती हैं, जैसे सूरज की रेस होती हैं, उससे जो तवानाई पैदा होती है, वो कहता है उसके लिए जो कैनोपीज हैं स्टेडियम्स की ये बड़ी अहम है। एंड राइज हाई एनफ मोर देन 40 टू मेक यूज ऑफ माइक्रो एंड टर्बन्स। जी ये भी काफ़ी हद तक है। आगे पढ़ लें। ये जर्मन में स्टेडियम इज द फर्स्ट ऑफ अ न्यू वेव ऑफ स्टेडियम एज पावर प्लांट। यहाँ पे पावर प्लांट की बात करता है। विच ऑल्सो इंक्लूड द एम्स्टरडैम अरीना एंड द
कोशिंग स्टेडियम, द लेटर इनागुरेटेड फोटोवोल्टिक पैनल्स प्रोड्यूसिंग। ये देखें यहाँ से ये जो स्टेडियम है बाद वाला कोशिंग स्टेडियम, यहाँ से इनागुरेटेड इन 2009, हैज़ 8,844 फोटोवोल्टिक पैनल्स प्रोड्यूसिंग। ये वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी एनुअली कर रहे हैं। दिस रिड्यूस द एनुअल आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दिस रूफ, दिस इज प्रूफ दैट स्टेडियम कैन सर्व इट्स सिटीज। चलिए तो चलते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं फैसिलिटेटिंग रिसर्च इनटू सोलर एंड विंड, नहीं इसकी बात नहीं। इनेबलिंग लोकल रेजिडेंट्स टू रिड्यूस देयर, ये ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइडिंग अ सूटेबल साइट, जी प्रोवाइडिंग अ सूटेबल साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूएबल पावर जनरेशन। अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल वो इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है कि अगर इनकी कैनोपीज पे इंस्टॉलेशन कर दी जाए फोटोवोल्टिक जो हैं उनकी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो आप देखें कि आपकी ऑप्शन जो है वो ई बन रही है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये आपके मल्टीपल्स हैं, बुक नंबर 17 है। जो आपका टॉपिक है वो है स्टेडियम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेस्ट 1 है, रीडिंग पैसेज 2 का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।